लकल्हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि बिल्ली अगर गद्दे पर पेशाब कर देती है तो वो गद्दे को कैसे पाक किया जाए। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए कि अगर बिल्ली पेशाब कर दी या कुत्ता भी आजकल लोग घरों में पालते हैं, कुत्ता अगर गद्दे पर पेशाब कर दिया, बच्चे तो गद्दे पर पेशाब करते ही हैं, अगर बच्चा पेशाब कर दिया गद्दे पर तो उस गद्दा को कैसे पाक करेंगे। साथ में मैं इसको भी शामिल कर देता हूँ कि अगर सोफ़ा में भी, चूँकि सोफ़ा और गद्दा तकरीबन ये चीज़ें सेम होती हैं, सोफ़ा में या गद्दे में अगर नजासत आ जाती है, नापाक हो जाते हैं ये चीज़ें, तो ये कैसे पाक किए जाएंगे। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि जिन चीज़ों को धोकर निचोड़ना मुमकिन ना हो, जिन चीज़ों को धोकर निचोड़ना मुमकिन ना हो, जैसे सोफ़ा, गद्दा वगैरह, इन चीज़ों में अगर नजासत मसलन पेशाब जज्ब हो जाए तो इनको पाक करने का तरीका यह है कि जिस जगह नजासत लगी हो उस जगह को 3 मरतबा धो लें। पूरा गद्दा धोने की हाजत नहीं है। जहाँ पर नजासत लगी, बिल्ली ने जहाँ पर पेशाब किया है, बच्चे ने जहाँ पर पेशाब किया है, कुत्ते ने जहाँ पर गंदगी करी है या किसी और तरीके से नापाक हुआ है, तो गद्दे का जो हिस्सा, यूं ही सोफ़े का जो हिस्सा नापाक हुआ है उसी हिस्से को 3 बार धो लें। अच्छा, धोने में 3 बार कैसे करेंगे। पहली मरतबा धोकर ठहर जाएं, रुक जाएं, यहाँ तक कि उसमें से पानी टपकना बंद हो जाए। धोएं उस नापाकी वाली जगह को, उसके बाद उसको लटका दें और इतनी देर तक लटका के रखें कि अब उससे पानी के कतरे टपकना बंद हो जाएं। फिर उसके बाद एक बार और धो लें, 2 बार हो गया, दूसरी बार धोकर के भी आप उसको लटका दें और इतनी देर तक लटका के रखें कि पानी के कतरे टपकना बंद हो जाए। और फिर तीसरी मरतबा धो लें। जब तीसरी मरतबा आप धो लेंगे और पानी के कतरे गिरना उससे बंद हो जाएगा तो आपका ये गद्दा, आपका ये सोफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाक हो जाएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि तीनों बार सुखाना ज़रूरी नहीं है, पानी के कतरे गिरना बंद हो जाएं इतना काफ़ी है। ये नहीं कि एक बार धोएं और सूखने दें, फिर एक बार धोएं फिर सूखने दें, सूखने तक इंतज़ार करें, पानी टपकना बंद हो जाए, कतरे टपकना बंद हो जाए, इतना काफ़ी है। लेकिन याद रखें कि धोना ज़रूरी है, बिना धोए पाक नहीं होगा। धोए बगैर अगर गीले कपड़े से पोंछ दिया जाए तो इससे सोफ़ा और गद्दा पाक नहीं होगा। इसी तरह अगर सोफ़े और गद्दे को धोया नहीं गया और वो खुश्क हो गया तो वो सोफ़ा और गद्दा नापाक ही रहेगा। जी हाँ, वो नापाक ही रहेगा। अगर धोया नहीं और नजासत सूख गई, धोया नहीं और नापाकी उसी में सूख गई, अब नज़र भी नहीं आती, दिखती भी नहीं, लेकिन याद है कि ये बच्चे ने पेशाब किया था, याद है कि कुत्ता बिल्ली ने पेशाब किया था, तो सूख जाने, निशानात मिट जाने की वजह से गद्दा या सोफ़ा पाक नहीं होगा, धोने के बाद ही पाक होगा। ये याद रखें, ये सूरत हाल याद रखें, धोना ही पड़ेगा, बिना धोए पाक नहीं होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।